बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ और उनके नजदीकी लोगों पर इनकम टैक्स का छापा। देश भर में विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा पड़ना सामान्य बात है। भाजपा विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती, 2 महीना मंत्री बने हुआ है। समीर महासेठ और उनके कई करीबी भी शामिल हैं जिनके घरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। बिहार में कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनमें बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ और उनके कई करीबी भी शामिल हैं जिनके घरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। गुरुवार 17 नवंबर की सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम बिहार की राजधानी पटना के गोसाई टोला में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकाने भी शामिल हैं। आईटी ने समीर महासेठ के आवास शिव शक्ति आर ब्लॉक में सोन भवन स्थित उनके कार्यालय में छापेमारी की। कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी ईट की छापेमारी। आयकर विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कई अलग अलग दफ्तरों में भी छापेमारी की है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी टाम सोन भवन में स्थित है। इसके अलावा डाक बंगला चौराहा के पास हीरा पन्ना दुकान के पास स्थित साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक और दफ्तर पर भी आईटी ने छापेमारी की। इन छापेमारियों को लेकर अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आयकर विभाग साकार बिल्डर ग्रुप को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। जानिए कौन है समीर महासेठ। समीर महासेठ बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। वो मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता राजकुमार महासेठ भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे। वो कई बार विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। समीर महासेठ दूसरी बार विधायक बने हैं। सियासत से इतर वो व्यावसायिक घराने के रूप में एक व्यवसायी के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके पहले साल 2003 से 2009 तक वो एमएलसी भी रहे। समीर महासेठ के रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल और कई तरह के बिजनेस बिहार में हैं। आरजेडी नेता का बीजेपी पर हमला। महागठबंधन सरकार के मंत्रियों और नेताओं के घरों पर हो रही आईटी और अन्य सरकारी एजेंसियों की छापेमारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमला बोला है। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ ही छापेमारी होती है। आज तक किसी भी बीजेपी नेता के यहाँ सरकारी एजेंसियों का छापा नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि समीर महासेठ को अभी मंत्री बने हुए महज 2 महीने ही हुए हैं। वो इस छापेमारी को लेकर अपनी बात रखेंगे और इसका सामना करेंगे। शक्ति यादव ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि जो लोग बिहार में लंबे समय से मंत्रिमंडल में हैं, उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हो रही है। देश भर में विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा पड़ना सामान्य बात है। भाजपा विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती, 2 महीना मंत्री बने हुआ है। छापा हो गया तो पहले काहे ने छापा का गड़बड़ था तो पहले काहे ने छापा हुआ। अजय जिनके यहाँ 5 करोड़ एक के दफे दिखाई पड़ा कि राशि जी के यहाँ कहा गया इनकम टैक्स बता दीजिए, जरा आप ही बता दीजिए। तो जितना विपक्ष है देश में तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज 17 साल से बिहार में जो मंत्री रहे हैं, कौन कौन चीज कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ कर गए, कहीं कोई देखा है इनकम टैक्स का छापा? क्या देखो, चपरासियों के यहाँ छापा नहीं पड़ता इनकम टैक्स का जो बीजेपी में है। ये दिमाग से निकाल लीजिए आप लोग। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए अब नियुक्ति पत्र बांटिएगा बिहार में 24 के लिए, आप खतरा पैदा करिएगा, अब बहाली निकालिएगा 10 लाख, तो आपको तो सामना करना पड़ेगा ना इनकम टैक्स का। रोजगार दीजिएगा जनहित में, तो भाजपा 24 का अपना खतरा समझ रहा है तो ये सब करेगा ना भाई। छाती फट रहा है तो यही सब ना करेगा।